नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 22 सितंबर 2023 के करंट अफेयर हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? 12 सितंबर 1996 को। यूपीए सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को आधिकारिक तौर पर यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था। क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट है, फैक्ट देखते हैं। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में पेश किए जाने के 27 साल बाद 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने संविधान में संशोधन करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए लगभग सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। कोटा केवल 2029 तक लागू हो सकता है, क्योंकि इसे निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद लागू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का विषय है एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट हैं। दुनिया भर में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 सितंबर 1982 को मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य हमें शांति और संघर्ष समाधान के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता का याद दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का विषय एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करेगा। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्नातक IB पाठ्यक्रम के माध्यम से वैश्विक मानकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक और वैश्विक नागरिकता का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए ECI ने किसे नियुक्त किया है? चाचा चौधरी और साबू को। युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए ECI ने चाचा चौधरी और साबू को नियुक्त किया है। चाचा चौधरी कॉमिक्स की अपार लोकप्रियता को देखते हुए एक अनूठी पहल चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक एक कॉमिक बुक का विमोचन CEC श्री राजीव कुमार और EC श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल द्वारा निर्वाचन सदन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन करेंगी। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। यह पता चला है कि पूरे स्टेडियम में अर्धचंद्राकार छत होगी, जिस पर भारतीय भगवान का मुकुट होगा और फ्लड लाइट को त्रिशूल की तरह डिजाइन किया जाएगा। प्रवेश द्वार और लाउंज भगवान शिव के डमरू जैसा होगा, जबकि अखाड़े के बाहरी हिस्सों में धातु के फ्रेम में लकड़ी के सेब के पत्तों पर विशाल आकृतियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री ने ओमकेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओमकेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण करने के लिए तैयार है। नर्मदा नदी के सरमया तट पर स्थित ओमकेश्वर इंदौर के व्यस्त शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। उनका जन्म स्थान केरल था, लेकिन उन्हें ज्ञान ओमकेश्वर में प्राप्त हुआ। विस्मयकारी बहु धातु की मूर्ति 54 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने सचिवालय के काम में तेजी लाने के लिए ऑफिसर्स डेस्क सिस्टम लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने और फाइलों का शीघ्र और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी डेस्क प्रणाली शुरू कर रही है। ऑफिसर डेस्क सिस्टम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करते हुए त्वरित फाइल प्रबंधन और भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का विषय क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील
मस्तिष्क विकार है जो याददाश्त को प्रभावित करता है और आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। 2023 वर्ष के विश्व अल्जाइमर महा अभियान का विषय नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट है। विश्व अल्जाइमर दिवस सबसे पहले 1994 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने बीसीसीआई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से 26 के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में एसबीआई लाइफ की घोषणा की है। एसबीआई लाइफ ने बीसीसीआई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से 26 के लिए आधिकारिक भागीदारी में से एक के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतेश्वरी ने सितंबर 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता। यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कृतेश्वरी को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। यह चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2023 में 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 795 आवेदनों में से हुआ है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा गांव का बड़ा आकर्षण कृतेश्वरी मंदिर है, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट पेश किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट लेकर आई है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीमों में किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को मान्यता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना जहाज निरीक्षक INSLN डाइवैक्स 23 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिश्रित गैस डाइविंग परीक्षण शस्त्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। कुछ फैक्टर क्वेश्चन के, भारतीय नौसेना जहाज निरीक्षक ने INSLN डाइवैक्स 23 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिश्रित गैस डाइविंग प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय नौसेना का जहाज 2-6 सदस्यीय पुनः संपीड़न कक्षाओं और एक 3 सदस्यीय डाइविंग बेल से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी किस देश प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करता है? थाईलैंड। ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी ने बैंकॉक के ख्लोंग टेई बंदरगाह पर थाई अधिकारियों के साथ प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास किया। भारतीय तटरक्षक ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी ने 20 सितंबर 2023 को अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन बैंकॉक थाईलैंड में ख्लोंग टोई बंदरगाह पर एक व्यापक प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में थाईलैंड के समुद्री परिवर्तन समन्वय केंद्र MECC, सीमा शुल्क विभाग, समुद्री विभाग, रॉयल नेवी, मत्स्य पालन विभाग, अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? भारत वर्ष 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विभाग पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ICCC की मेजबानी करेगा। इसे बैंकॉक थाईलैंड में चल रहे 16वें ICCC में प्रस्तुत किया गया है। ICCC की सीमेंट का और कंक्रीट के क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी जाएंगे। इन आवासीय विद्यालयों का इरादा अनंत प्रत्येक में 1000 छात्रों को समायोजित करने का है। प्रधानमंत्री काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 वर्ष के अखिल मिश्रा की रसोई में गिरने से मौत हो गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनेता। 3 इडियट्स के अभिनेता अखिल मिश्रा का 67 वर्ष की उम्र में रसोई में गिरने से निधन हो गया। अभिनेता अखिल मिश्रा की एक दुर्घटना में मौत हुई और वह 67 वर्ष के थे। अखिल मिश्रा ने 3 इडियट्स में लाइब्रेरियन दुबे का किरदार निभाया और फिल्म में उनके कुछ हास्य दृश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया है? जो बाइडन। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो बाइडन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों को चिन्हित करने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में भारत और अमेरिका राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टइंडीज के साथ कौन सा अन्य देश आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, डांस, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क अगले साल पुरुष टी20 विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगा। डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क अगले साल होने वाले टी20 पुरुष विश्व कप मैचों की मेजबानी करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार एक वैश्विक क्रिकेट कार्यक्रम का आयोजन करेगा क्योंकि खेल नए क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है और 2028 लॉस एंजलिस खेलों के लिए ओलंपिक दर्जा प्राप्त करना चाहता है। देश 4 से 30 जून तक होने वाले टूर्नामेंट की वेस्टइंडीज के साथ संयुक्त मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व से कौन व्यक्ति करेगा? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोगोहेन। पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पुरुष शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन चीन के हांगजू में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन के। 19वीं एशियाई खेल हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएंगे। हरमनप्रीत सिंह विश्व हॉकी के सबसे प्रभावी ड्रैग फिल्मों में से एक हैं और टोक्यो में भारत की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। 6 गोल के साथ सिंह टोक्यो 2020 में भारत के शीर्ष स्कोरर थे। उन्होंने पिछले साल बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को रजत पदक दिलाया था, जबकि लवलीना बोगोहेन अपने भार वर्ग में एक मौजूदा शौकिया विश्व चैंपियन, एक एशियाई चैंपियन और एक ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं। सो दोस्तों 22 सितंबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।